नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि सभी को बेसब्री से इंतज़ार था, उत्तराखंड पीसीएस का नोटिफिकेशन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी कर दिया गया है। आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और इसी क्रम में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 10 अगस्त को है आज, और ये 30 अगस्त तक आप ऑनलाइन भर सकते हैं। और सबसे मज़े की बात, 224 पोस्टें हैं। और वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी डिटेल्स बता रहे हैं आपको कैसे फॉर्म भरना है और क्या क्या सिलेबस में चेंज हुआ है। और एसडीएम की पोस्टें आप जैसे कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि एसडीएम की कोई पोस्ट नहीं है, 0 पोस्ट है। 2016 के बाद करीबन 5 साल बाद ये वैकेंसी आई थी, और उसमें भी एसडीएम की कोई पोस्टें नहीं है। तो बहुत निराशा है सभी लोगों को, लेकिन फ़िलहाल जितने पोस्टें हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये इसमें आपका जो है ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू फॉर्म सबमिशन होगा, पेमेंट भी ऑनलाइन होगा, ठीक है। और कोई हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है। पेपर का पैटर्न वही है, प्री और मेंस दोनों रहेंगे। प्री का पेपर आपका जनरल एप्टीट्यूड और जीएस का 150 नंबर के यानी पेपर आएंगे आपके। 2 पेपर होंगे 2-2 घंटे के, ठीक है। तो ये है, इसके रिक्तियों की जो संख्या है वो आप देख लीजिए। पुलिस उपाधीक्षक के 10 पद हैं, और उसमें आप देख सकते हैं रिक्तियाँ कितनी हैं। और वित्त अधिकारी है 18 पोस्टें, सहायक संभागी की हैं 11, सहायक निदेशक की हैं 17। उसी प्रकार से जिला पूर्ति अधिकारी की 4 हैं, उप संभागी अधिकारी की 3 हैं, खंड विकास अधिकारी की 28 हैं, सहायक निबंधक की 7 हैं, सहायक श्रम आयुक्त की 2 हैं, सहायक निदेशक की 4 हैं, सहायक गन्ना आयुक्त की 1 है। और उसी प्रकार से अन्य बहुत सारी पोस्टें हैं जो कि लोक सेवा आयोग के अंतर्गत अधिकारी के पद पर जो होता है, जिसका ग्रेड पे लेवल 10 का होता है, ठीक है। तो ये 5400 का ग्रेड पे से स्टार्ट होगा आपका। और ग्रुप ए ऑफिसर्स आप बनेंगे अगर आप ये परीक्षा पास करते हैं। तो इस प्रकार से इसमें बहुत सारे पद हैं। तो टोटल पदों का जो योग है, तो सभी के लिए सम्मिलित परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो टोटल जो पद हैं 224 हैं, उसमें से जनरल के 129 हैं, बाकी अदर कैटेगरीज़ के इसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पद की संख्या घट बढ़ सकती है, लेकिन फ़िलहाल ये अध्याचन जो मिला था वो ये है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो जैसे कुछ पद ऐसे हैं जिसमें कि फ़िज़िकल वगैरह की भी मांग होती है, तो उसमें फ़िज़िकल के जो मापदंड हैं वो लिखे हैं। जैसे पुलिस उपाधीक्षक में जो है मापदंड रखा गया है, तो उसमें दे रखा है कैसे करना है, ठीक है। और सभी में ग्रेजुएशन, आपको पता है पीसीएस का फॉर्म भरने का ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम से होनी चाहिए, चाहे बीए किया हो, बीएससी किया हो, कोई भी भर सकता है, या कॉमर्स से हो, ठीक है। कुछ स्पेशल पद हैं जो इसके लिए आपको स्पेसिफिक, जैसे कॉमर्स वाले हैं तो उसको कॉमर्स वाले से, वाणिज्य वाला जो है तो वही भर सकता है, ठीक है। तो ये सारी उसकी अर्हताएँ बताई गई हैं, अधिमान क्या है और अनिवार्यता क्या है, ठीक है। और सबसे पहले आप उत्तराखंड का मूल निवासी आप होना चाहिए। और बाकी आप ऑल इंडिया वाले भी इसको भर सकते हैं, लेकिन वो जनरल, वो भी उसमें उनकी सीट्स काउंट की जाएंगी, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसमें और देखते हैं। ये पूरा आपका ये नोटिफिकेशन 90 पेजेस का है। तो इसमें सिलेबस भी दिया है, प्री का, मेंस का, सबका, ठीक है। और ये पूरा हर एक जो भी आपकी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपका, जैसे सहायक निदेशक है रसायन से, तो इसमें क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए किससे, रसायन विज्ञान से। तो यानी जो संबंधित जो पोस्ट है उसके, अगर कोई स्पेशलाइज्ड पोस्ट है तो आपको उस स्पेशलाइज्ड उसमें स्ट्रीम में एजुकेशन होनी ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बाद उसमें जैसे अधिमान अर्हता में, जैसे कि किसी मान्यता प्राप्त जो है विश्वविद्यालय से वो किया होना चाहिए, प्लस उसमें पीएचडी वगैरह है तो उसको ज़्यादा वो मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ें तब वैलिड होंगी जब आप प्री और मेंस के एग्ज़ाम देंगे और इंटरव्यू के लिए बैठेंगे, ठीक है। उसके बाद फाइनल जब वेरिफिकेशन होगा तभी ये मानी रहता है, ठीक है। तो उसके लिए काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, लोग काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे होते हैं। तो ये शारीरिक मापदंड जो है पुलिस उपाधीक्षक के लिए जो है, आपको हाइट देखो, ये पुरुष और महिला अभ्यर्थी के लिए। उसी प्रकार से सीने का जो है ये भी दे रखा है, ठीक है। तो वज़न कितना होना चाहिए, सारी चीज़ें। आयु में जो छूट है, जैसे कि कोविड चल रहा था, तो 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम आयु जो गणना है 21 वर्ष का आपका होना चाहिए, और अधिकतम 42 वर्ष, जैसे पहले भी जितने भी स्टेट की वैकेंसीज़ हैं उसमें ये लागू होता है, ठीक है। आरक्षण का जो है जो नियम है उसके अकॉर्डिंग होगा संविधान के। और इसमें आरक्षण के जो सर्टिफिकेट्स हैं उसके फॉर्मेट्स भी दिए हैं, आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। और राष्ट्रीयता ये सब इंडियन होना चाहिए, शारीरिक तौर पर स्वस्थ होना चाहिए, वैवाहिक स्थिति, उसका चरित्र, ये सब जैसे आप पढ़ते आए हैं। और जैसे फॉर्म कैसे भरना है, ये कल वाली वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था, जब लोअर सबऑर्डिनेट सर्विस वाला वीडियो है तो उसको वीडियो को भी देख लीजिए, मैंने उसमें भी बता रखा है फॉर्म कैसे भरना है। तो वही साइट आपको ukpsc.net.in पर जाना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आपको वो किएगा, अप्लाई नाउ वहाँ पर ऑप्शन आएगा, तो वहाँ कंटिन्यू कीजिए, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आपको डिटेल्स भरनी है, एजुकेशनल से लेकर आपका नेक्स्ट स्टेप वगैरह सब कुछ, उसमें फ़ोटो इमेज वगैरह डालना है, ठीक है। उसके बाद शुल्क जमा करना है, शुल्क जमा करने के बाद आपको प्रिंट कर लेना है फॉर्म को, ठीक है।
और इसकी परीक्षा जो है होनी संभवत शायद अक्टूबर या नवंबर के टाइम यहाँ पर प्री की परीक्षा हो जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से फॉर्म भरने का समय मात्र 1 महीने का दिया है, 1 महीने से भी कम का दिया है, तो उस हिसाब से लग रहा है। और फीस जो है 150 है, जैसे पहले उसमें था लोअर सबऑर्डिनेट वाले में, वही चीज़ है, प्रोसेसिंग फ़ीस लगा के इतना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग फ़ीसें हैं, तो देख लीजिएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, सिलेबस में लोग कह रहे थे कि चेंजेस होंगे, लेकिन सिलेबस में जो है कोई चेंजेस नहीं है, सिलेबस जैसे था वैसे ही रहा है, ठीक है। तो ये उत्तर ये ओमार बेस्ड होगा, ठीक है। मुख्य परीक्षा के लिए जो है सेंटर्स वगैरह इसमें दिए हैं, और जो प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स के लिए भी जो है इसमें वो दिया है, ठीक है। साक्षात्कार का कैसा होगा वो भी बताया गया है, जो कि क्योंकि मेरिट जो है आपकी मेन परीक्षा से ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, जो प्री है केवल क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। और उस टाइम पर आपको डॉक्यूमेंट वगैरह भी ले जाने पड़ते हैं, वो सारी प्रोसेस इसमें बता रखी है, आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा डाउनलोड करके। तो हमने आपको एज ए जनरल ये इन्फॉर्मेशन दी है कि कैसे इसका वो करना है, ठीक है। बाकी इसमें सब वही है कि मिनिमम आपको मार्क्स कितने लाने होते हैं, ठीक है। 40% मार्क्स चाहिए, ठीक है। और सब्जेक्टिव को 1-2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें क्वालिफाई करना पड़ता है। उसके अलावा ये देखिए सेंटर्स के नाम है, अल्मोड़ा, रानीखेत, चंपावत, इस तरीके से हर ज़िले में सेंटर हैं, तो वहाँ वहाँ ये प्रारंभिक परीक्षा के सेंटर हैं, ठीक है। मुख्य परीक्षा के तो खैर देहरादून और जो बड़ी सिटीज़ हैं वहीं पर होगा। तो ये परीक्षा का कैसा पैटर्न रहेगा, जैसे मैंने बोला, जीएस होगा 150 अंक होगा 2 घंटे का, और जनरल एप्टीट्यूड होगा 100 प्रश्न होंगे इसमें, और 1.5 मार्क्स ये भी 150 अंकों का होगा, 2 घंटे का ये, तो टोटल 4 घंटे का 300, ठीक है। तो पहले वाले जो दूसरे वाला जो जनरल एप्टीट्यूड है उसमें 33 मार्क्स लाना ज़रूरी है, ठीक है। तो तभी जाके, यानी 33% का मतलब हुआ आपका 70 के आसपास मार्क्स लाना है, ठीक है, मतलब 50-70 के आसपास, ठीक है। उसके बाद ये मुख्य परीक्षा है, जैसे यूपीएससी का होता है, सेम वही है। लैंग्वेज टेस्टिंग होगा जिसमें ऐसे वगैरह आता है, फिर उसके बाद हिस्ट्री का पेपर होता है, ज्योग्राफी वगैरह उसमें होती है, ठीक है। फिर पॉलिटिक्स का होता है, इंटरनेशनल रिलेशन, फिर 4th पेपर आपका ज्योग्राफी और वर्ल्ड का, फिर 5th होता है आपका इकोनॉमिक्स, और 6 होता है जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी का, 7th होता है आपका एथिक्स का, ठीक है। तो 200-200 नंबर के टोटल 1500 मार्क्स की मेन परीक्षा हो जाती है, लिखित वाली सब्जेक्टिव बेस। इसमें 35% अंक लाना जरूरी होता है। उसके बाद फिर आप जब ये क्वालिफाई करते हैं तब जाके फिर इंटरव्यू में 200 अंक का इंटरव्यू बहुत अहम रोल करता है, ताकि आपको जो अच्छा कैडर है वो मिल सके, ठीक है। उसके बाद ये पूरा सिलेबस दे रखा है कि मेन जो इसमें पेपर हैं कैसे कैसे, भूगोल का क्या सिलेबस होगा, हिस्ट्री का क्या होगा, इसको पूरा सिलेबस वाइज आपको जैसे तैयारी करते हैं तो आपको अच्छे से पता होगा, आपने बनाया भी होगा, आप सबके पास ये सिलेबस होना भी चाहिए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कितने कर रही है वो सब पता चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा नोटिफिकेशन है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने साथी के साथ, और अपनी तैयारियाँ बिल्कुल अच्छे से कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्द। इसके संबंध में हम अपने चैनल पर कुछ वीडियोज़ वगैरह लेके आएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स और कैसे इसकी तैयारी करनी है, क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, और प्री के जो एग्ज़ाम है अगर जल्दी आपको क्रैक करना है फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो उसके लिए हम कुछ स्ट्रेटजी आपको बताएंगे, ताकि आप जो है इस परीक्षा में सफल हो सके। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे थे, लेकिन बीच में ये वैकेंसी नहीं आ रही थी, तो अभी प्री अगर निकल जाता है, क्योंकि बहुत समय मिल जाता है इसमें फिर आपको मेंस में तैयारी करने के लिए, तो प्री मेन है अभी, और प्री का जो कट ऑफ है करीबन जनरल का अभी तक 110 आपको अगर स्कोर करना पड़ता है, तो अब पेपर पर डिपेंड करता है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो हो सकता है ऊपर जा सकता है। तो उस प्रकार से ये पूरा नोटिफिकेशन जारी हुआ है, काफ़ी समय से इंतज़ार था, तो आज ये आ ही गया है फाइनली। आप लोग फॉर्म भरिए और तैयारी पर लग जाइए। धन्यवाद।